सबसे पहले आपके पास नोटिस आता है बैंक का डिमांड नोटिस। अब डिमांड नोटिस का मतलब क्या है? अरे यार, हिंदी में डिमांड को क्या कहते हैं भाई? अपना पैसा मांग रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं उसकी। तो वो क्या कर रहे हैं, लीगल रूप से, कानूनी रूप से उनका एडवोकेट एक नोटिस भेज देता है कि भाई इतने पैसे आपने बैंक की एनबीएफसी कंपनी के देने हैं, इतने पैसे दे दो, नहीं तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो एक किस्म के लीगल धमकी होती है, कानूनी धमकी। अगर आपने फिर भी पैसे नहीं दिए तो फिर आपके पास नोटिस आ सकता है, रिकॉल नोटिस। अब रिकॉल नोटिस का मतलब क्या है? रिकॉल नोटिस का मतलब ये है कि अब बैंक एनबीएफसी कंपनी कह रहा है कि भाई अब हम आगे आपका लोन कंटिन्यू नहीं करते, इसको रेगुलर नहीं करेंगे। अब आप सारे पैसे हमारे वापसी दे दो। अब सवाल यह है, किसी आदमी ने 20 साल के लिए होम लोन लिया है, लैप करवाया, 2 साल हुए हैं, 18 साल अभी रह गए, उसकी 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो, ये 18 साल से पैसे मांग रहे हैं। अरे ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यार कॉमन सेंस की बात है। इनको भी पता है 2 ईएमआई तो दी नहीं जा रही, 18 साल की कहां से देगा? और जो 18 साल के इसके पास पैसे होते तो लोन ही क्यों लेता? ये इनकी डराने का तरीका है, रिकॉल नोटिस। उसके बाद कौन सा नोटिस इश्यू कर सकते हैं? एनपीए का नोटिस। एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक की एनबीएफसी कंपनी को अब फायदा नहीं दे रहा। वो होता कब है नोटिस इशू? 3 महीने के बाद। जब आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है तो वो आ सकता है। उससे पहले एक नोटिस और कभी भी इशू कर सकते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, आर्बिट्रेशन का, सोल आर्बिट्रेटर का। तो सोल आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज नहीं है। सबसे पहली बात, ये जो भी नोटिस है ये इनके एडवोकेट इसको इश्यू करते हैं। आपका डिमांड नोटिस हो गया, रिकॉल नोटिस हो गया, एनपीए नोटिस हो गया, और ये आर्बिट्रेशन का नोटिस हो गया, जो सोल आर्बिट्रेटर आपके पास लिखा आता है। जानबूझ के साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेने के लिए क्या करते हैं, इस पोस्ट पे किसी रिटायर जज को लगा लेते हैं। और जब आपके पास नोटिस आता है तो जज साहब का नाम बड़ा बड़ा और रिटायर छोटा छोटा लिख देते हैं, ताकि आपका ध्यान न पड़े, और उसको हाईलाइट कर देते हैं। अरे कोई भी आदमी जब वो रिटायर हो गया, भले ही वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, जज साहब थे, अब उनकी पावर खत्म हो गया, वो जज नहीं है। वो रिटायर जज लिख सकते हैं, जज नहीं लिख सकते अपने आगे, सिर्फ खाली जज नहीं लिख सकते। और या और भी कोई डिपार्टमेंट हो। इसके अलावा कौन सा नोटिस भेज सकते हैं? आपके पास 138 का नोटिस भेज सकते हैं, भाई हम आपके ऊपर चेक बाउंस की धारा लगा देंगे। या सेक्शन 25 का नोटिस भेज सकते हैं कि भाई हम आपके पास सेक्शन 25 आपके ऊपर इंप्लीमेंट कर देंगे, लागू कर देंगे, कोर्ट में केस कर देंगे। या आपका कोई सिक्योर लोन है तो सरफेसी एक्ट का नोटिस भेज सकते हैं, वो 3 महीने के बाद भेजते हैं। 3 महीने से पहले आपके पास सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है, रिकॉल नोटिस आ सकता है, या आपका डिमांड नोटिस आ सकता है, और अन्य किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आ सकता। अगर आ रहा है तो 100% फेक है। 99% जो नोटिस आते हैं आपके पास फेक होते हैं, चवन्नी छाप खुद से एडिट करके भेज देते हैं। जब भी ऐसा कोई नोटिस आए, फेक नोटिस डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा कि वो नोटिस फेक है क्या जेन्युइन है। अगर सरफेसी एक्ट का नोटिस आए 3 ईएमआई के बाद आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकता। 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, एनपीए में लोन चला गया, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट हो सकता है, लागू हो सकता है। आपके पास 13/2 का नोटिस आएगा, 2 महीने का आपको टाइम देंगे, 60 दिन का। अब 3 महीने के बाद तो वो इश्यू हुआ है और 2 महीने का टाइम दे दिया। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो टोटल 5 महीने का टाइम बीत जाएगा। उसके बाद ये 13/4 का नोटिस इशू करेंगे, सिंबॉलिक पोजीशन का, परित्यात्मक कब्जा, तो 1 महीने का टाइम देंगे, 30 दिन का। अब टोटल 6 महीने बीत गए, अभी भी आपने लोन नहीं दिया, पैसा नहीं दिया इनका। अगर इस 6 महीने में आप अपना पैसा वो 6 महीने का सारा क्लियर कर दोगे तो आपका लोन जो है वो रेगुलर हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, नुल एंड वाइड हो जाएगा वो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरफेस चेक का। भगवान ना करे दिए नहीं गए तो ये आपके खिलाफ डीएम साहब के पास जाएंगे, वहां से ऑर्डर लेके आपके प्रॉपर्टी को टैच कर सकते हैं।
उसकी ऑक्शन कर सकते हैं, बोली कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसको कब्जा ले सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। वहां से भी डीएम साहब के पास से भी आपके पास 15 दिन का नोटिस आएगा, 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। फिर भी नहीं अगर आपने पैसा दिए तो फिर वहां से ऑर्डर हो सकते हैं आपके मकान के पोजीशन लेने के, कब्जा लेने के। लेकिन ज्यादातर 15 दिन में ऑर्डर नहीं होते, कम से कम 1.5-2 महीना लग जाता है। सारी प्रक्रिया में कम से कम 8-9 महीने लग ही जाते हैं एवरेज। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, आपसे 3 ईएमआई नहीं भरी गई या अभी सारी ईएमआई रेगुलर है, फ्यूचर में आपको लग रहा है कि मैं नहीं भर पाऊंगा, तो तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लें। निंजा टेक्निक यूज करके हर चीज में, हर काम में कुछ लूपहोल होते हैं, उनको यूज करके, निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। कहते अब बेच के दिखा प्रॉपर्टी, ये मिलेगा बापा जी का घंटा। कुछ ये इनलीगल काम करते हैं, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, और उसको आप वो पॉइंट निकाल लें अपने एडवोकेट से, एक्सपर्ट एडवाइस लेके तुरंत प्रभाव से उसमें से निकल जाए। इसके अलावा अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट पैलेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूँ। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूँ, आप मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पहले आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें और मेरी टीम से संपर्क करें। अगर आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तब भी आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी मैं लाइव हूँ, जब लाइव खत्म हो जाएगी तो अगर आपने अपॉइंटमेंट ले ली तो मेरी टीम आपके पास फ़ोन मिला देगी और आपके टेलीफोनिकली एडवाइस दे दी जाएगी, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। साथियों, मैं डेली लाइव आता हूँ रात को 9 बजे। वैसे तो हर ऐप के ऊपर मैं लाइव आता हूँ। अगर आज टाइम आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, जब भी मैं लाइव आता हूँ तो मेरी टीम हर जगह मुझे लाइव कर देती है। लेकिन अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे ही आपका कमेंट आएगा आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।